हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसी बात बताने वाला हूं। आप कहेंगे कि सर ऐसा हो सकता है नहीं, हो रहा है लोगों के साथ। बिना नौकरी के जिंदगी भर सैलरी। आप कहेंगे सरकार लगातार पेंशन देना बंद कर रही है, क्योंकि लोग जब नौकरी नहीं करते सरकार भी कह रहे नहीं मैं नहीं दूंगा। तो आप बता रहे हैं कि बिना नौकरी के जिंदगी भर सैलरी, पूरी जिंदगी मजे ही मजे। हाँ, पूरी जिंदगी मजे ही मजे, और यहाँ तक कि आपके बाद आपकी पीढ़ी के भी मजे ही मजे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कैसे संभव होगा, इन सबको जानते हैं। देखिए दोस्तों, एसआईपी में क्या होता है कि लोग पहले हर महीने पैसा डालते हैं। जिस प्रकार आप जो लोग ईएमआई कराते हैं, तो हर महीने जैसे होम लोन होगा उनकी ईएमआई कटती रहती है, उनका सैलरी कम होता रहता है। उसी प्रकार एसआईपी क्या होता है, आपके बैंक से हर महीने आप जो निर्धारित करते हैं 5,000, 10,000, 15,000 हर महीने कटता रहता है और वो निवेश होता रहता है। तो एसडब्ल्यूपी का फायदा वही लोग ले पाएंगे जो लोग एसआईपी करते हैं। तो एसआईपी अगर नहीं करते तो शुरू कर दो, बहुत फायदे में रहोगे। अब आपको जिंदगी भर सैलरी कैसे मिलेगी इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं 30 से 40,000 रुपए की। आपने कहा कि 15,000 रुपया हम हर महीने का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप अगर 15,000 रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15 साल में लगभग 15% तो रिटर्न मिलता है। तो आपके पास 15 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। उसके बाद आप सोचते हैं कि यार मैंने 15 साल तक नौकरी कर लिया, मेरा नौकरी करने में मन नहीं लग रहा है, बहुत हो गया, बॉस की झिकझिक बहुत हो गया, ये अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं जिंदगी का मजा लेना चाहता हूं। तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो 15,000 रुपए महीने 15 साल तक जमा किया, अब वो पैसे का पेड़ बड़ा हो गया है, 1 करोड़ हो गया है आपके पास। अब चूंकि वो 15% के रिटर्न से बढ़ रहा है, आप मुश्किल से 50-60 हजार की नौकरी ही कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं मैं नौकरी नहीं करूंगा, जो पैसा मैंने कमाया उसको मैं खर्च करूंगा। तो आप बिना नौकरी के 50,000 रुपए महीने की सैलरी आपके खाते में आती रहेगी। चलिए कैसे आएगी इसको बताते हैं। देखिए, कितना मार्केट डाउन हो जाए 12% से नीचे नहीं आता। और चूंकि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपका पैसा 15% के रिटर्न से आगे बढ़ता ही रहेगा। कुछ कुछ तो म्यूचुअल फंड का 20-25% भी बढ़ता है, हम लोग 15% लेकर चलते हैं। अरे मान लीजिए 12% ले लेते हैं। 12% ले लिया, अब आपके पास 1 करोड़ रुपया है। आपने अब एसआईपी करना बंद कर दिया, आपने कहा अब मैं कोई पैसा इसमें नहीं डालूंगा, तब भी तो आपके पास 1 करोड़ है। अब वो जो कि पैसा 12% की ग्रोथ से बढ़ेगा, तो 1 करोड़ का इतना तो आप भी जानते हैं कि 1 करोड़ का 12% हुआ 12 लाख, क्योंकि परसेंट 100 पे काम करता है। 100%, 100 रुपए का 12% 12 रुपया हुआ, तो 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ का 12% 12 लाख हुआ। अब आप प्लान कर रहे हैं एसडब्ल्यूपी से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कि हमको हर महीने 50,000 रुपए हमारे खाते में आ जाए, मुझे कुछ करना भी नहीं चाहिए। तो आप बिल्कुल, क्योंकि आपको 12 लाख रुपए मिल रहा है 1 करोड़ का, आप अगर हर महीने 50,000 निकालेंगे तो आप साल भर में 12 महीने होंगे, 12 पंजे 60, साल भर में आप 6 लाख रुपया ही तो निकालेंगे। लेकिन आपका तो बना था 12% का 12 लाख, वो जो 6 लाख बचा था वो फिर निवेश हो जाएगा मार्केट में, और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा, वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। अब मान लीजिए आपने लगातार 20-30 साल तक निकाल लिया पैसा, तो आप सोच रहे होंगे पैसा तो अब खत्म हो गया होगा ना, क्योंकि हम तो अगर 30 साल तक निकाल लिए तो 1 करोड़ 80 लाख रुपया निकाल लिए। नहीं, खत्म हुआ रहेगा। आप 30 साल तक निकाले, उसके बाद भी पैसा 14 करोड़ 40 लाख रुपया बचा रहेगा, और आप 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपया निकाल चुके होंगे। दोस्तों, यही है एसआईपी का बाप, एसडब्ल्यूपी। तो अगर लाइफ में एसडब्ल्यूपी का मजा लेना है तो एसआईपी तो बॉस करनी ही पड़ेगी। एसआईपी करना पड़ेगा, ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। एसआईपी की शुरुआत 1993 में होती है। इसके पहले तो आरडी हो गया, एलआईसी बहुत पुराने जमाने से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय लगभग एलआईसी आ गया था। तो आज तक लोग एलआईसी में ही पैसा डाल रहे हैं।
कितना रिटर्न मिलता है साल का? 5%। फिक्स डिपॉजिट पे कितना रिटर्न मिलता है? 5%। महंगाई साल की कितनी बढ़ रही है? 12%। सरकारी आंकड़ा है 6%। भैया सरकारी आंकड़े के हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ा अगर 5 से 6% है ना, तो महंगाई उसका दुगुना से बढ़ रहा है। आप अपने आसपास सामानों की कीमत पता कर लेना कि 5 साल पहले ये कितने रुपए का था और आज कितने का है। उसके बाद हिसाब किताब लगा लेना कि कितना % का ग्रोथ हुआ है। सैलरी में तो ग्रोथ नहीं हो रही है। जब सरकार कह रही है कि 5% के हिसाब से सैलरी है, तो सैलरी तो सरकारी की बढ़ जा रही, प्राइवेट में और कम बढ़ रहा है। लोगों की लगातार इनकम कम हो रही है, महंगाई डांस बढ़ी जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ऐसे जगह जहां पे आपको कम से कम 12 से 15% का रिटर्न मिले। और ये रिटर्न मिलेगा आपको स्टॉक मार्केट में। मैं आपसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा हूं, ट्रेडिंग का मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। आपके पास नॉलेज कम है तो आप मार्केट में पैसा क्यों लगाएंगे? बहुत सारे लोग हैं जो कहते भैया मैं बहुत ज्ञानी हूं, आप मुझको पैसा ला करके दीजिए, मैं आपका पैसा अपने बिहाफ पे लगाऊंगा और जो प्रॉफिट होगा मैं आपको एक फिक्स प्रॉफिट 15 से 20% का प्रॉफिट ला के दूंगा। इतनी लोग गारंटी देते हैं। तो लोग उन्हीं को पैसा देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। आप जो है SIP से पैसा कटवाएंगे अपने खाते से, जाएगा म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड कंपनियां में बड़े बड़े दिमागी लोग होते हैं जो कि साल का 15-15, 20-20, 500-500% तक रिटर्न निकाल लेते हैं। वो लोग आपके पैसे को अपने हिसाब से गोल्ड में, बॉन्ड में, डिवेंचर में और स्टॉक्स में लगाएंगे तो आपको मिलता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है ना? आपको हर महीने डालना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्कैम हो जाए, क्या हो जाएगा, भैया कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसे SBI हो गए, SBI का म्यूचुअल फंड चलता है। बहुत सारी सरकारी SBI में भरोसा है ना यार, SBI में भरोसा नहीं है। RBI से पुराना है SBI। ये जो RBI बना है ना, इससे पुराना SBI है। तो SBI पे तो भरोसा करने पड़ेगा। SBI खत्म मतलब देश खत्म, है ना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसी का पैसा ले लीजिए। आप बैंक में जो पैसा रखे उसी पैसे का SBI में म्यूचुअल फंड ले लीजिए। HDFC हो गया, ICICI होगा। या तो आप अपने दिमाग का खुद ही, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी कंपनी में जाके आप लगाइए, आप खुद ही गूगल में, आजकल तो टेक्नोलॉजी जमाना, सर्च कर लीजिए टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उसी में 10 में से 2-4 में कोई आप पैसा लगाना शुरू कर दिए, वहाँ पूरा रेटिंग वोटिंग दिखा रहेगा। उसके बाद आप अपना उसमें देख लीजिए किसमें कितना % हमारा टैक्स वैक्स कटेगा। या तो आप ETF में लगा सकते हैं। ETF में तो और कम होता है, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी, उन 50 कंपनियों की ETF ले लीजिए और सेंसेक्स में 30 कंपनी उनका ले लीजिए, वो लगातार बढ़ता रहेगा। वो तो बहुत LIC है, म्यूचुअल फंड है, इनसे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा ना। अगर आपको SIP का मजा लेना है तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करिए, उसके बाद नौकरी को मारिए लात और जिंदगी का लीजिए मजा। अब जिंदगी का मजा लेना है तो SIP आज करिए, चाहे ETF में लगाइए, कहीं भी आप ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए कि जहां आपको 12 से 15% का रिटर्न मिले। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए, उसके बाद टाटा बाय बाय, उसके बाद देश दुनिया घूमिए, मजा करिए। सब आप मजा भी लेंगे, आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेने हैं। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके सारे कमेंट को पढ़ते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।